सभी को जोहार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों, आज का जो तारीख है देख पा रहे हैं कि आज है तारीख 16 अक्टूबर, दिन बुधवार। और आज प्रार्थना सभा में जो कुछ भी पढ़ा जाएगा, पूछा जाएगा, बताया जाएगा, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सुविचार के साथ। देख रहे हैं आज का सुविचार क्या है? शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, शिक्षा ही जीवन है। दोस्तों, हम लोग पढ़ाई करते हैं वो हमारे जीवन की तैयारी नहीं है, बल्कि पढ़ाई जो हम लोग करते हैं वो हमारा जीवन है। इसी से हमारा भविष्य तय होता है, इस जीवन तय होता है। चलिए, एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ। किन्होंने कहा था? जॉन डेनवी ने कहा था, जॉन डीवी ने कहा था। हाँ, चलिए देख रहे हैं आज का जो न्यूज है वो कहाँ से है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से क्या है। देखिए, राष्ट्रों के बीच समृद्धि में अंतर पर शोध के लिए डेरॉन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्स को इस वर्ष का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। देख रहे हैं इसमें जो मुख्य जो व्यक्ति हैं कौन कौन है? डेरॉन, फिर एस मोगलू, फिर साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्स को इस वर्ष दोस्तों इकोनॉमिक के लिए नोबेल अवार्ड दिया गया, क्योंकि ये जो है सो राष्ट्रों के बीच में, देशों के बीच में समृद्धि में अंतर पर शोध के लिए जो है सो जाने जाते हैं। इसलिए इनको इस बार जो है सो नोबेल पुरस्कार दिया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। ठीक है, चलिए देखते हैं राष्ट्र से क्या है दोस्तों। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के 234 पर पहुंचने के बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चरण 1 लागू किया गया। पर्यावरण संरक्षण जागरूकता हेतु एक प्रयास। देखा दोस्तों कि हमारा जो है सो वायु गुणवत्ता प्रबंधन के आयोग जो है सो राष्ट्रीय राजधानी में यानी कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक के 234 पर पहुंचने के कारण जो है सो एक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चरण जो लागू किया गया। ठीक है, वायु की गुणवत्ता को के संबंध में, और पर्यावरण संरक्षण जागरूकता हेतु इसका एक प्रयास रहा है हमारा देश का। चलिए देखते हैं अब क्या राज्य से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा मुंबई में प्रस्तावित झारखंड भवन का ऑनलाइन शिलान्यास कर भवन की आधारशिला रखी गई। राज्य निवासियों को मुंबई में इलाज के दौरान सुविधा प्रदान करवाना, इसका ये संदर्भ है। ठीक है, और देखते हैं आगे क्या है। खेल है दोस्तों, खेल, कैरियर, शिक्षा, टेक्नोलॉजी इत्यादि से क्या है। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पद, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज मेडल, जीतने वाले निशानेबाज स्वप्निल है ना कुसाले को शानदार प्रदर्शन करने पर सम्मानित किया गया। हमारे देश के जो हैं, हमारे देश नहीं सॉरी पेरिस है, पेरिस में एक ओलंपिक गेम चल रहा है, जहाँ पे जो है सो एक खिलाड़ी हैं, निशानेबाज हैं वो, उनका नाम क्या है? स्वप्निल कुसाले। उनका शानदार प्रदर्शन रहा, इसलिए उनको जो है सो कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल मिला। हाँ, पेरिस ओलंपिक विजेता को सम्मानित जो है सो किया गया। आप देख रहे हैं, और नीचे क्या दोस्तों, नासा द्वारा किसी ग्रह मिशन के लिए अब तक का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान यूरोपा क्लिपर है ना लॉन्च किया गया। इस अंतरिक्ष यान का उद्देश्य यह जांचना है कि बृहस्पति की चंद्रमा यूरोपा में जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हैं या नहीं। नासा द्वारा अंतरिक्ष में सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान भेजना, तो बहुत ही बढ़िया प्रयास रहा है नासा का। ठीक है, देख रहे हैं यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया गया है। ये जो है सो एक क्या सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है। बृहस्पति के चंद्रमा में यूरोपा के लिए जो है सो दोस्तों उपयुक्त माहौल है कि नहीं है, उसको जांचने के लिए। चलिए देखते हैं आगे क्या है। देख रहे हैं हमारा आज जो है दोस्तों क्लास 1 से 5 तक के लिए जो किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे वो हम लोग पहले बात करते हैं। बूझो पहली रहेगा सबसे पहले। पूरब से पश्चिम तक फैला, उत्तर से दक्षिण तक विस्तार, नवग्रह मुझ में विचरण करते,
सबके सिर पर मैं साकार, कौन है? तो ये आकाश है। आकाश में ही सब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नवग्रह घूमते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 10 का आधा कितना होता है? तो ये 5। तीसरा, मनुष्य को सांस लेने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन। चौथा क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है? तो अमृतसर पंजाब, सोल्डर गोल्डन टेम्पल। हाँ, ये हमारा पंजाब में है, अमृतसर में। महंगा का विपरीत शब्द क्या है? तो सस्ता। तो ये 1 to 5 के लिए सवाल थे। आप चलते हैं 6 to 8 के लिए। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में। ठीक है। दूसरा ऑप्शन, प्रश्न, कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है? तो नर्मदा नदी। तीसरा क्वेश्चन, संतरा में कौन सा एसिड होता है दोस्तों, यानी कि अम्ल? तो साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक एसिड। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में। ठीक है। और पांचवा प्रश्न, किसी वृत्त का व्यास उसके त्रिज्या से कितना होता है? तो दोगुना होता है। ठीक है। ये हमारा जो 6 to 8 के लिए था। अब चलते हैं 9 to 12 के लिए, 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए। स्वच्छ भारत योजना की शुरुआत कब हुई? जानते हैं दोस्तों, 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है। गांधी जी के जयंती पर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो शुरू किया गया था। ठीक है। चलिए, वो भी 2014 में। क्वेश्चन नंबर 2, सोने की शुद्धता को किस में परिभाषित किया जाता है? तो कैरेट में। तीसरा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से। चौथा, भारत में किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो वो है केरल। और पांचवा प्रश्न, विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है? तो एम्पियर। तो दोस्तों, ये 9 to 12 के लिए ये क्विज थे। अब चलते हैं प्रेरक प्रसंग, मोटिवेशनल स्टोरी क्या है देख रहे हैं, थोड़ा पढ़ते हैं इसको भी, क्योंकि इससे भी कुछ हम लोग को सीख मिलेगा। मोती नामक एक कुत्ते को मांस लगा हड्डी का एक बड़ा सा टुकड़ा मिला। उसने हड्डी मुंह में दबाया और अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में एक नहर पर बने हुए पुल पर से गुजरते हुए मोती ने अपने आप से कहा, क्या कहा? आज खाने में का बहुत स्वाद आएगा। पुल के ऊपर ठीक आधे में पहुंचकर मोती ने पानी में झांक कर देखा। उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। उसने सोचा, पानी में एक और कुत्ता भी है जिसके मुंह में भी मांस वाली हड्डी है। यानी दोस्तों, उसने अपने परछाई को देख करके एक थोड़ा मतलब वो सस्पेंस में चला गया कि कौन है भाई, है ना। पानी में दिखता है अपने आप को, तो उसे अपने आप का चेहरा नजर आता है, परछाई नजर आता है, लेकिन वो समझता है कि एक और कुत्ता है जो मांस लिए हुए है ना। अब आगे देखते हैं। वह लालची तो था ही, दूसरी हड्डी को भी पाने के लिए वह जोर से भौंकता हुआ पानी में कूद गया। पानी में तैर कर जैसे ही मोती किनारे पहुंचा, उदास होकर बोला, वाह रे मोती, तूने अपनी हड्डी भी गवा दी। तो संदेश क्या मिलता है? लालच बुरी बला है। बात सही है दोस्तों कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। देखिए, वो कुत्ते को एक आज का भोजन का जो है प्रबंध हो गया, उसको हड्डी मिल गया, वो भी मांस भरा, तो उसको उसी में खुश रह करके उसे खाना चाहिए। लेकिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं उसे भी, जो पानी में जो कुत्ता दिख रहा है, उसकी भी हड्डी छील लूँ और फिर दोनों खाऊं। तो दोनों खाने की जगह उसे एक भी नहीं मिला। ठीक है। तो लालच बुरी बला है, ये संदेश मिलता है इस कहानी से। बाकी सेम कहानी नीचे है, इंग्लिश में है। ठीक है। और आज का दोस्तों यही हम लोग जो देख रहे थे ना, लालच बुरी बला है, इसका मीनिंग है ग्रीड इज़ अ बैड थिंक। ठीक है। ग्रीड मतलब लालच। और आज का दोस्तों मुख्य दिवस जो है, महत्वपूर्ण दिवस है, वो क्या है देख रहे हैं, 16 अक्टूबर 2024 है और राष्ट्रीय खाद्य दिवस है। ठीक है। नेशनल फूड डे। ठीक है। खाना का दिन है आज, तो खाना खा के जाइए स्कूल बढ़िया से। इस दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र और खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना और शुरुआत की गई थी। ठीक है। मतलब 1945 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना की गई और शुरुआत की गई थी। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू। और नए आए हैं जो, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करें अपना प्यारा सा, अच्छा लगता है। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है उनका भी कमेंट
होना चाहिए, अच्छा लगता है, ताकि लगे कि हाँ आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।